हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम मैथ्स पे। मैं हूं आपके साथ शुभम सिंह। सुबह के 7 बजने को है और वक्त हो गया है आज आपके दिन भर के सबसे अच्छे समय का, यानी कि आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स से रिलेटेड वो सारे सवाल जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स के सवाल। तो उससे पहले एक चीज आपको बता दें कि कैलकुलेशन में बेसिक स्क्वायर की वीडियो डल चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप इसी डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालना सबसे पहला प्रश्न आएगा। दूसरा सम गुणनखंडों की संख्या निकालना, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना, सभी गुणनखंडों का योग निकालना यानी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना। इतनी सारी चीजें हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स में पढ़ना है। तो सभी बातों को हम धीरे धीरे रखते हैं। शुरू में आसान आसान चीज बताते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब हो गया गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंड का मतलब हो गया कि अगर मेरा नंबर कोई नंबर एक 8 लिखा हुआ है, गुणनखंड इसका कौन कौन होगा? तो 8 में 1 से भाग लगेगा, पूरा पूरा लग जाएगा, तो 1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। 2 से लगेगा, 2 इसका गुणनखंड हो जाएगा। 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो 3 गुणनखंड इसका नहीं होगा। 4 से लगेगा, नहीं लगेगा, 4 से लग जाएगा तो 4 गुणनखंड हो जाएगा। 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा और 8 से तो लगेगा ही लगेगा। तो 8 से भाग इसमें लगेगा और पूरा पूरा जो कट जाएगा तो वो सारा इसका गुणनखंड हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? अच्छा, तो इसको जल्दी से निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। तो 8 को सबसे पहले 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। तो 8 का मतलब हो गया 2 गुने 2 गुने 2। ये तो आपको अपने से कर लेना है, इतना लंबा लिख के करना नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करना क्या है? आपको 8 को 2 गुने 2 गुने 2 लिख देना है। इसका मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 3 8 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, तो इसका फैक्टर्स क्या क्या होगा वो सबसे पहले जान लीजिए। 8 का फैक्टर्स क्या क्या होगा? सबसे पहला फैक्टर्स होगा 2 पे पावर 0, सही है। 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3, ये 4 फैक्टर्स होगा। क्यों होगा? 2 पे पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर है तो उसका मतलब 1 होता है, सही है। अच्छा, 2 पे पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 2 पे पावर 2 का मतलब 4 हो गया और 2 पे पावर 3 का मतलब 8 हो गया, सही है। चलिए, तो 1 से भी 8 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 2 से भी पूरा पूरा लग जाएगा, 4 से भी पूरा पूरा लग जाएगा, 8 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। और कोई ऐसा नंबर है जिससे 8 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा? तो बोलिएगा नहीं है। तो इसका मतलब अगर पूछ दिया कि 8 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं तो हम बता पाएंगे कि 4 फैक्टर होगा। कैसे बता पाएंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 पे पावर 3 8 को बोल सकते हैं और जितना पावर रहेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी 3 पावर है तो 3 + 1 4 फैक्टर होगा। जितना पावर रहेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि इस पे पावर 0 यानी 1 भी तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 आ जाता है, इसलिए हम पावर जितना रहेगा उससे 1 ज्यादा कर देंगे तो मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। इतना बात समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब की बार हम एक नंबर 28 ले रहे हैं। अब पूछ रहा है इसमें कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सम फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ विषम फैक्टर्स कितने हैं और सम फैक्टर्स का योग, विषम फैक्टर्स का योग और नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स का योग कितना कितना होगा वो हमको बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि 28 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 4 और गुने 7 28 हो जाएगा। 2 दूना 4 7 28
हो गया। अच्छा, अब हम इसको 2 पे पावर 2 और 7 पे पावर 1 भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई में दोनों बोल सकते हैं। 2 पे पावर 2 और 7 पे पावर 2 28 के बराबर हो जाएगा। अरे भाई 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 गुने 2 गुने 7 होगा, तो 28 को 2 पे पावर 2 और 7 पे पावर 1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो मैंने अभी अभी क्या बताया था कि जितना पावर रहेगा उससे 1 ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें 2 पावर तो 3 हो जाएगा, इसमें 1 पावर तो 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 6 क्या क्या होगा हम अपने मन से बताते हैं, ठीक है। चलिए, अब 6 फैक्टर्स कौन कौन सा होगा, यहां से आप देखिएगा। 2 पे पावर 2 और 7 पे पावर 1 आ गया, दोनों मल्टीप्लाई के रूप में, है ना। इतना सही है। अच्छा, 2 पे पावर 2 को हम 2 पे पावर 0, 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 2, ये तीनों इसका फैक्टर होगा, क्योंकि 2 पे पावर 0 का मतलब 1, 2 पे पावर 1 का मतलब 2 और 2 पे पावर 2 का मतलब 4, इसका सब फैक्टर है। अच्छा, अब 7 पे पावर 0 और 7 पे पावर 1 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि मैंने कहा था कि जितना पावर रहेगा उससे 1 प्लस हो जाता है। 1 प्लस इसलिए होता है कि 2 पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 सभी नंबर का फैक्टर है। दुनिया में जितने नंबर हैं सभी का फैक्टर 1 जरूर है। इतना बात समझ में आ गया? अच्छा, अब देखिएगा, 2 पे पावर 0 का मतलब हम 1 बोल सकते हैं, 2 पे पावर 1 का मतलब 2 बोलेंगे, 2 पे पावर 2 का मतलब 4 बोलेंगे। यहां तक सही है। 7 पे पावर 0 का मतलब 1 हो गया और 7 पे पावर 1 का मतलब 7 हो गया। सही है। अच्छा, अब इसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? तो सबसे पहली बात कि 1 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा, तो 1 हो गया। 2 भी होगा, 2 हो गया। 4 भी होगा तो 4 हो गया। अच्छा, अब 1 तो इधर है ही है, तो 1 के बार में 1 होगा। फैक्टर्स 2 बार थोड़ी को लिखेंगे, 1 एक बार मैंने लिख दिया तो 1 तो हो गया। अब इसका एक फैक्टर 7 भी है, तो इसका एक फैक्टर और क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मेरा तो 4 ही फैक्टर आया और नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरा आंसर 6 है। तो 2 फैक्टर और कौन कौन है ये मुझे निकालना है। अच्छा, अब देखिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, तो 1 तो फैक्टर मेरा लिखा हुआ है। 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, तो 2 भी फैक्टर मेरा लिखा हुआ है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 भी लिखा हुआ है, तो 3 फैक्टर तो मेरा लिखा हुआ है। अच्छा, और 7 एक लिखा हुआ है। अब 7 को इस तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 7 को इस तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सारा भी तो फैक्टर होगा, क्योंकि इन्हीं सारे नंबरों के मल्टीप्लाई से ये नंबर बना हुआ है, तो ये भी फैक्टर होगा। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मेरा फैक्टर लिखा हुआ है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एक फैक्टर है जो कि नहीं लिखा हुआ है। सही है, 14 एक फैक्टर है जो कि नहीं लिखा हुआ है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 भी एक फैक्टर होगा। तो मुझे मेरा 6 फैक्टर निकल गया। कौन कौन? 1 2 4 7 14 28। इन 6 के अलावा 28 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो मैंने 6 फैक्टर आसानी से निकाल लिया था कि कितना फैक्टर होगा, तो 6 फैक्टर होगा। जितना पावर रहेगा उसमें 1 ऐड कर लेंगे, वही हमारा फैक्टर हो जाएगा। बातें समझ में आई? ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलेगा तो पावर जितना रहेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, और ये 7 है तो इसका भी 2 हो जाएगा, और 3 गुने 2 6, यानी इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? 6 होंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अब की बार हम एक नंबर 28 ले रहे हैं। अब पूछ रहा है इसमें कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सम फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ विषम फैक्टर्स कितने हैं, और सम फैक्टर्स का योग, विषम फैक्टर्स का योग और नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स का योग कितना कितना होगा वो हमको बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि 28 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 4 और गुने 7 28 हो जाएगा। 2 दूना 4 7 28 हो गया। अच्छा, अब हम इसको 2 पे पावर 2
और 7 पे पावर 1 भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई में दोनों बोल सकते हैं। 2 पे पावर 2 और 7 पे पावर 2 28 के बराबर हो जाएगा। अरे भाई 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 गुने 2 गुने 7 होगा, तो 28 को 2 पे पावर 2 और 7 पे पावर 1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो मैंने अभी अभी क्या बताया था कि जितना पावर रहेगा उससे 1 ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें 2 पावर तो 3 हो जाएगा, इसमें 1 पावर तो 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 6 क्या क्या होगा हम अपने मन से बताते हैं, ठीक है। चलिए, अब 6 फैक्टर्स कौन कौन सा होगा, यहां से आप देखिएगा। 2 पे पावर 2 और 7 पे पावर 1 आ गया, दोनों मल्टीप्लाई के रूप में, है ना। इतना सही है। अच्छा, 2 पे पावर 2 को हम 2 पे पावर 0, 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 2, ये तीनों इसका फैक्टर होगा, क्योंकि 2 पे पावर 0 का मतलब 1, 2 पे पावर 1 का मतलब 2 और 2 पे पावर 2 का मतलब 4, इसका सब फैक्टर है। अच्छा, अब 7 पे पावर 0 और 7 पे पावर 1 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि मैंने कहा था कि जितना पावर रहेगा उससे 1 प्लस हो जाता है। 1 प्लस इसलिए होता है कि 2 पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 सभी नंबर का फैक्टर है। दुनिया में जितने नंबर हैं सभी का फैक्टर 1 जरूर है। इतना बात समझ में आ गया? अच्छा, अब देखिएगा, 2 पे पावर 0 का मतलब हम 1 बोल सकते हैं, 2 पे पावर 1 का मतलब 2 बोलेंगे, 2 पे पावर 2 का मतलब 4 बोलेंगे। यहां तक सही है। 7 पे पावर 0 का मतलब 1 हो गया और 7 पे पावर 1 का मतलब 7 हो गया। सही है। अच्छा, अब इसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? तो सबसे पहली बात कि 1 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा, तो 1 हो गया। 2 भी होगा, 2 हो गया। 4 भी होगा तो 4 हो गया। अच्छा, अब 1 तो इधर है ही है, तो 1 के बार में 1 होगा। फैक्टर्स 2 बार थोड़ी को लिखेंगे, 1 एक बार मैंने लिख दिया तो 1 तो हो गया। अब इसका एक फैक्टर 7 भी है, तो इसका एक फैक्टर और क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मेरा तो 4 ही फैक्टर आया और नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरा आंसर 6 है। तो 2 फैक्टर और कौन कौन है ये मुझे निकालना है। अच्छा, अब देखिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, तो 1 तो फैक्टर मेरा लिखा हुआ है। 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, तो 2 भी फैक्टर मेरा लिखा हुआ है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 भी लिखा हुआ है, तो 3 फैक्टर तो मेरा लिखा हुआ है। अच्छा, और 7 एक लिखा हुआ है। अब 7 को इस तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 7 को इस तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सारा भी तो फैक्टर होगा, क्योंकि इन्हीं सारे नंबरों के मल्टीप्लाई से ये नंबर बना हुआ है, तो ये भी फैक्टर होगा। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मेरा फैक्टर लिखा हुआ है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एक फैक्टर है जो कि नहीं लिखा हुआ है। सही है, 14 एक फैक्टर है जो कि नहीं लिखा हुआ है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 भी एक फैक्टर होगा। तो मुझे मेरा 6 वो फैक्टर निकल गया। कौन कौन? 1 2 4 7 14 28। इन 6 के अलावा 28 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो मैंने 6 फैक्टर आसानी से निकाल लिया था कि कितना फैक्टर होगा, तो 6 फैक्टर होगा। जितना पावर रहेगा उसमें 1 ऐड कर लेंगे, वही हमारा फैक्टर हो जाएगा। बातें समझ में आई? ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलेगा तो पावर जितना रहेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, और ये 7 है तो इसका भी 2 हो जाएगा, और 3 गुने 2 6, यानी इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? 6 होंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया? अच्छा, दूसरी बात, अब अगर पूछेगा कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, चलिए इतनी बातें आपको समझ में आई। अच्छा, अगली चीज, अब अगर पूछेगा कि नंबर ऑफ इवेन फैक्टर्स कितने होंगे, क्या पूछेगा? नंबर ऑफ इवेन फैक्टर्स। इवेन फैक्टर्स का मतलब हो गया क्या? सम संख्या। सम 1 2 4 7 14 28 में सम कौन कौन है? 2 सम है, 4 सम है, 14 सम है और 28 सम है। 1 और 7 विषम संख्या है। तो पूछेगा सम फैक्टर्स का संख्या कितना है,
तो 1 2 3 4, तो सम फैक्टर्स हम 4 लिख देंगे। लेकिन ये सब तो हमने निकाला नहीं, डायरेक्ट मुझे सम फैक्टर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, एक चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज आप बताइए, इधर देखिएगा कि अगर हम इवेन नंबर को इवेन में मल्टीप्लाई करते हैं तो इवेन आता है, ये बात आपको पता है। सम संख्या को सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ही संख्या आएगा, विषम कभी नहीं आएगा। क्योंकि अगर 4 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 48 आएगा, जो कि सम संख्या है। 4 भी सम संख्या, 12 भी सम संख्या और 48 भी सम संख्या। हम अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सम संख्या आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इवेन नंबर को हम अगर ऑड नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, इवेन नंबर आएगा। ये दोनों बातें आपको समझ में आई, क्या क्या, इवेन नंबर को इवेन नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेन नंबर ही आएगा। इवेन नंबर को अगर ऑड नंबर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवेन नंबर आएगा। 2 को अगर 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। 10 एक इवेन नंबर है, 2 एक इवेन नंबर है और 5 एक ऑड नंबर है। तो मैंने इवेन को इवेन से मल्टीप्लाई करके इवेन लिखा और इवेन को ऑड से मल्टीप्लाई करके इवेन लिखा। 2 बात समझ में आ गया। अच्छा अब इसका फैक्टर्स क्या क्या था, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 7 पे पावर 0 और 7 पे पावर 1। तो मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ इवेन फैक्टर्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ इवेन फैक्टर्स। तो इवेन फैक्टर्स क्या क्या होगा, इवेन को इवेन में मल्टीप्लाई करेंगे या ऑड को ऑड, सॉरी इवेन को ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे, यही 2 बात होगा। ऑड को ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेन फैक्टर्स नहीं आएगा। ऑड को ऑड में मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, ऑड को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा। क्यों ऑड आएगा, क्योंकि 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 3 भी ऑड, 5 भी ऑड और 15 भी ऑड। तो ऑड को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। सही है। अच्छा तो इन तीनों में इवेन नंबर कौन कौन है, 2 पे पावर 0 का मतलब 1, 2 पे पावर 1 का मतलब 2 और 4। तो 2 और 4 तो इवेन नंबर है, लेकिन ये ऑड नंबर है। इसमें दोनों ऑड नंबर है, इसमें ये 2 इवेन, ये दोनों ऑड, एक ये ऑड, ये तीनों ऑड हो गया, ये इवेन हो गया। तो इवेन फैक्टर्स 2 और 4 हो जाएगा, 2 फैक्टर्स तो हो गया। अच्छा अब इसमें ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड हो जाता है। तो वो ऑड नंबर मुझे निकालना नहीं है, मुझे इवेन फैक्टर निकालना है। तो मुझे इवेन में ऑड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या इवेन में इवेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें इवेन नंबर कितना है, 1 और 2, 2 ही नंबर है। तो क्या करेंगे, इसका 2 ही लेंगे। इसमें 3 ले रहे थे हमने, 2 पावर था तो 3 ले रहे थे, लेकिन जब मुझे इवेन निकालना है तो 2 पे जितना पावर रहेगा उसको क्या करेंगे, उतना ही पावर लेंगे, पावर को बढ़ाएंगे नहीं। क्या करेंगे, पावर को बढ़ाएंगे नहीं। इसमें 2 पे पावर 2 है तो 2 ही लिख देंगे, पावर जितना है उतना ही लिख देंगे। और विषम नंबर पर यानी ऑड नंबर पर जो पावर रहेगा उसको बढ़ा देंगे। ऑड वाला पावर क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑड को इवेन से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेन ही होगा। तो इवेन वाला पावर से हमने ऑड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इवेन का जितना पावर रहेगा उतना ही लिख देंगे और ऑड का पावर बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ इवेन फैक्टर्स निकल जाएगा। तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4। तो नंबर ऑफ इवेन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 4। ये बात समझ में आ गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हमने सीख लिया, नंबर ऑफ इवेन फैक्टर्स हमने निकालना सीख लिया। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स मुझे निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अच्छा अब हमने अभी बताया कि ऑड जब भी आएगा जब ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे, अन्यथा ऑड कभी नहीं आएगा। इवेन को इवेन से करें, इवेन को ऑड से करें तो ऑड नहीं आएगा। ऑड को जब ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ऑड आएगा। तो इसमें कितना ऑड, 1 ऑड। इसमें कितना ऑड, 2 ऑड। सही है। तो 2 वाला जो पावर रहेगा उस पावर को हम नहीं लिखेंगे, उसके बदले हम 1 लिख देंगे। सही है। 2 के पावर को मुझे नहीं लिखना है, मतलब सम संख्या वाला पावर नहीं लिखना है, सिर्फ विषम वाला पावर लिखना है। और विषम वाला पावर 1 बढ़ा के लिखना है। तो 7 पे पावर 1 का मतलब 2,
पावर को 1 बढ़ा देंगे तो 1 से 2 हो गया, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 2 हो गया। निकल जाएगा। अब इतना बात समझ में आया? आ गया ना? पक्का? पक्का। चलिए, तो इतनी बातों से आपने क्या सीखा कि मुझे अगर नंबर 28 दिया हुआ है, उसका मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 पे पावर 2 और 7 पे पावर 1। ये सब चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, ये सब चीजों की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने बोलेगा तो पावर को 1 बढ़ा के लिख देंगे। तो 2 पे पावर 2 का मतलब 3 और 7 पे पावर 1 का मतलब 2। 2 से 3 हो गया, 1 से 2 हो गया, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा 6 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछेगा तब क्या करेंगे? इवन नंबर पर जो पावर रहेगा वही लिखेंगे, उसको बढ़ाना नहीं है, सिर्फ ऑड वाला को बढ़ाना है। सही है? मैंने क्यों बढ़ाना है मैंने अभी बता दिया था, आप पीछे जाके देख लेना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। 2 पे पावर 2 है तो इसको 2 ही लिखेंगे, और 7 पे पावर 1 यानी विषम पर अगर जो पावर रहेगा तो उस पावर को बढ़ा देंगे, तो 2 गुने 2 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हमारा 4 हो गया। कौन कौन हो जाएगा? 2 4 14 28। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है तो मुझे ये नहीं लिखना है, सिर्फ इसका पावर बढ़ा के लिखना है। तो 7 पे पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा, तो 1 से बढ़कर 2 हो गया, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या क्या होगा? 1 और 7। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा? 2 4 14 28। तो हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को आपको बताते हैं। यहां तक सही है? चलिए इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला एक नंबर ले रहे हैं 100। हमने अगला नंबर क्या ले लिया? 100। सही है? अच्छा, अब हम 100 को अगर 100 का पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने बताया था कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख देना है। तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 100 को हम क्या बोल सकते हैं? 100 को हम 10 गुने 10 बोल सकते हैं। तो 2 गुने 5 10 और 2 गुने 5 10, तो 10 गुने 10 100 हो जाएगा। तो 100 को हम 2 5 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2। इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? अच्छा, अब अभी मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? तो पावर 1 बढ़ा के लिख देंगे। तो 2 पे पावर 2 का मतलब 3 और 5 पे पावर 2 का मतलब 3, तो कुल मिला के 9 फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 9। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अच्छा, अब 9 कौन कौन होगा एक बार फिर से हम समझते हैं, आपको अब की बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम 2 पे पावर 2 को 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 2 बोल सकते हैं। 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं। ये सारा क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहला फैक्टर, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे, इसको 25 बोलेंगे। चलिए, तो इसका फैक्टर कौन कौन होगा? पहला तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। ये तीनों फैक्टर तो हो गया। 1 से हमने इन तीनों में मल्टीप्लाई कर लिया तो ये तीनों फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, अब 5 से बारी बारी से तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 5 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। तो 5, 10 और 20 में हमारा 100 का फैक्टर है, यानी इन तीनों से भी 100 में पूरा भाग लग जाएगा। अब 25 से हम इन तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह भी तो फैक्टर होगा। 25 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा,
25 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 25 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी 25, 50 और 100 भी 100 का फैक्टर है। तो कुल कितना फैक्टर हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमने इतना करके 9 फैक्टर निकाला, और मुझे इतनी आसानी से 9 फैक्टर ज्ञात हो गया, तो हम इतना क्यों करेंगे? इसका तो कोई जवाब है नहीं। चलिए, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा 9 निकल गया। क्यों निकला, काहे निकला, ये तो भी समझ में आ गया। यहां तक सही है। अच्छा, दूसरा चीज है नंबर ऑफ इवेन फैक्टर्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ इवेन फैक्टर्स। मैंने अभी अभी बताया कि अगर नंबर ऑफ इवेन फैक्टर्स निकालना है तो इवेन वाला का पावर जितना है उतना ही लेंगे। तो 2 इवेन नंबर है यानी सम संख्या है, तो इस पे 2 पावर है तो 2 ही लेंगे। क्या लेंगे? 2 ही लेंगे। और इस पे पावर विषम संख्या वाला पावर 3 ले लेंगे। 2 से 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम अगर इवेन को ऑड से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेन ही आएगा। तो इवेन नंबर इधर होना चाहिए, इधर ऑड भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर अगर 2 पे पावर 0 को हम अगर ले लेते हैं यानी 1 को ले लेते हैं तो ये ऑड हो जाता है, और इधर ऑड नंबर है तो ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड फैक्टर आ जाएगा। लेकिन मुझे निकालना क्या है? इवेन फैक्टर निकालना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इधर जितना 2 पे पावर जितना रहेगा उसको उतना ही ले लेंगे, बाकी जो भी पावर रहेगा उसको बढ़ा के लिख लेंगे। तो 2 पे पावर 2 को हमने 2 ले लिया, और 5 पे पावर 2 को हमने 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 फैक्टर हो जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ इवेन फैक्टर क्या होगा? 6। कौन कौन 6 होगा? 1 इवेन, 2 इवेन, 3 इवेन, 4 इवेन, 5 इवेन और 6 इवेन। ये 6 इवेन नंबर है। 2, 4, 10, 20, 50 और 100 इवेन नंबर है ना। बाकी 1, 5, 25 ये तीनों ऑड नंबर हो गया। तो मुझे इवेन फैक्टर्स की नंबर ऑफ इवेन फैक्टर्स यानी इवेन फैक्टर्स की संख्या निकालनी है। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसको जल्दी से करने के लिए आपको आ गया? हो जाएगा ना। अच्छा, अब मुझे तीसरा चीज क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स मुझे निकालना है। मैंने बताया कि ऑड जब भी निकलेगा, जब हम ऑड को ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन तीनों में ऑड कौन है? ये दोनों तो इवेन है। 2 पे पावर 1 का मतलब 2 और 4 ये दोनों इवेन हो गया। ऑड सिर्फ 1 है, तो इसका पावर सिर्फ 1 लेंगे या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 वाला पावर इसमें नहीं लेना है ऑड फैक्टर्स निकालने में, और इसके पावर बढ़ाकर लिख देना है। तो इसका पावर 2 है तो बढ़ा के लिख दिए 3, तो 3 इकल्ले रह गया। तो ऑड फैक्टर्स का संख्या कितना हो जाएगा? 3, और इवेन फैक्टर्स का संख्या 6 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा। तो कुल फैक्टर्स की संख्या 9 हो जाएगी। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आ गई ना। चलिए इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब अगला सवाल है मेरा, सम ऑफ फैक्टर्स। क्या है? सम ऑफ फैक्टर्स। सभी फैक्टर का योग निकालना है। तो इसका कौन कौन सा फैक्टर था अभी मैंने मिटा दिया। कौन कौन फैक्टर था नीचे लिख लेते हैं। और फैक्टर्स क्या क्या था? 1 था, 2 था, 4 था। 1 से मल्टीप्लाई तीनों में किए, ये तीनों आ गया। 5 से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, 10 होगा और 20 हो जाएगा। 5 से इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 होगा। 25 से तीनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 होगा, 50 होगा और 25 गुने 4 100 होगा। अब यही सबको मुझे जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। अच्छा, तो 2 को 1 में जोड़ेंगे, 3 होगा, 3 4 7 होगा, 7 5 12 होगा, यहां तक 12 आ गया। अच्छा, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। 25 और 50 को जोड़ेंगे कितना होगा? 75 हो जाएगा। अब क्या करना है? 70 और 30 100 होता है, और 10 100। यहां से फिर से कर लीजिए। 30 10 40 2 42, और 100 और 175 हो जाएगा। 100 और 75, 175 में हम 42 जोड़ देंगे तो 5 2 7 7 4 11 के 1 बाकी 1 और 1 1 2 कितना हो जाएगा? 217। हम यहां से ऐसा ही जोड़ लेते हैं। इतना मुझे लिख के जोड़ने की जरूरत नहीं। क्या करना है? यहां तक तो हमने लिखा था 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2। यहां से आ गया 1 2 4 1 5 25।
अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, मुझे सारा नंबर हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को अगर जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 30 और 31 से, तो 31 सत्ते कितना होगा 7 और 7 21 217 होगा। हम यहाँ सबको बारी बारी से जोड़ा तो 217 ही आया। तो जल्दी से जोड़ने का तरीका भी आपने सीख लिया, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा निकल जाएगा जल्दी से, हो जाएगा ना नंबर ऑफ फैक्टर्स सारा। चलिए, तो आपने नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाल लिया। अब अगर पूछेगा सम ऑफ इवेन फैक्टर्स, क्या पूछ दिया, सम ऑफ इवेन फैक्टर्स। अगर सम ऑफ इवेन फैक्टर्स पूछ देगा तो सिर्फ इवेन नंबर को जोड़ेंगे। तो सम ऑफ इवेन फैक्टर्स में मैंने क्या लिया था, इसको नहीं लिया था क्योंकि ये ऑड है, ऑड को ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड हो जाएगा, तो इसको हम काट लेते हैं, तो इसको नहीं रखेंगे। तो 4 2 6 हो जाएगा और 6 को इसमें मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, तीनों में करेंगे, क्योंकि इवेन वाला को सिर्फ पावर जितना था उतना ही लिए थे, यानी ये दोनों ही लिए थे, और ऑड वाला में तीनों हो जाएगा। तो 25 5 30 और 31 का मतलब हो जाएगा 6 1 कम 6 और 6 3 18। तो सम ऑफ इवेन फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 6 गुने 31 186। अब तीसरा चीज सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, क्या, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब ऑड में हमने क्या अभी बताया था कि अगर ऑड फैक्टर्स निकालना है तो इसका कोई भी नहीं लेंगे, इन तीनों में से कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि ये इवेन सारा नंबर है। इस नंबर में अगर इवेन नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेन हो जाएगा, तो इवेन नहीं लेना है तो सिर्फ ऑड लेना है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो 25 5 30 और 31, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना हो जाएगा 31। इन दोनों को अब जोड़ के देखिए, 6 1 7 8 3 11 का 1 बाकी 1 और 1 1 2, इन दोनों को जोड़ दिए, हमारा ऑल फैक्टर्स का योग हो गया, सम ऑफ इवेन फैक्टर्स निकल गया, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकल गया। सीख लिया आपने। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। हमारा नंबर दिया हुआ है 240, इसका निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवेन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवेन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ये 6 चीज मुझे निकालना है, हम बारी बारी से सबको निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैंने कहा था कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख देना है, तो 240 को हम 24 गुना 10 बोल सकते हैं, 24 गुना 10, और 24 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 हो गया, और 10 को हम बोल सकते हैं 2 गुने 5। यहां तक सही है। अच्छा, यहां से अब हम इसको क्या लिखेंगे, 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1 हो जाएगा। अरे होगा, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1 हो जाएगा। तब हम यहीं पे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, क्या, 2 पे पावर 4, 5 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1, यही था ना, कि और कुछ था। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना अगर गलत है तो। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका मतलब 16 हो जाएगा, इसका मतलब 5 हो जाएगा, इसका मतलब 3 हो जाएगा। तो 16 5 80 तिया 240 सही है। चलिए हमने इतना लिख दिया। अच्छा, अब इसका फैक्टर्स निकालना है, तो हम क्या बताए थे अभी कि जितना पावर रहे उससे 1 पावर प्लस करके लिख देना है। तो 2 पे 4 पावर है तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 पे 1 पावर है तो 2 हो जाएगा, 3 पे 1 पावर है तो 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 5 गुने 2 10 और 10 गुने 2 20। तो नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स हमारा 20 हो जाएगा। सही है, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 20। अच्छा, अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स मुझे निकालना है। मैंने बताया कि अगर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है तो क्या करेंगे, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ऑड फैक्टर्स निकलेगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं सबसे पहले 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4।
5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1। अब हमें बताइए कि ये दोनों तो ऑड नंबर है, इसका मतलब 1, इसका मतलब 5, दोनों ऑड नंबर। ये 1, ये 3, ये दोनों भी ऑड नंबर। लेकिन इसमें इतना सारा नंबर क्या है, इवेन है। सिर्फ ये अकेला एक ऑड नंबर है। 2 पे पावर 0 का मतलब 1 और एक ऑड नंबर है। तो मुझे ऑड फैक्टर्स निकालना है। तो जब ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ऑड फैक्टर्स निकलेगा। तो यहाँ कितना था, 5 पे पावर 1 का मतलब यहाँ 2 लिख देंगे। ये दोनों 2 हो गया, ये दोनों 2 हो जाएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। तो यहाँ हम ऑड फैक्टर्स निकालने में क्या करेंगे, सिर्फ विषम वाला पावर बढ़ाना है, सम वाले पावर को लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो सम वाले पावर को हमने नहीं लिखा। 2 गुने 2 4, क्या कितना हो जाएगा, 4। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स मेरा निकल के आ गया 4। आया बात समझ में। अगला नंबर ऑफ इवेन फैक्टर्स। मुझे नंबर ऑफ इवेन फैक्टर्स निकालना है। इसका मतलब मुझे ऑड में ऑड से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इवेन में ऑड से करना है, या इवेन में इवेन से करना है। तो इधर तो इवेन एक भी नहीं है, तो इवेन में ऑड से भी करेंगे तो इवेन नंबर ही आएगा। तो इसको एक खाली नहीं लिखना है, बाकी सबको लिख देना है। तो 1 2 3 4 यानी 4 हो गया, 1 2 यानी 2 हो गया, और 1 2 यानी 2 हो जाएगा। मैंने बताया था कि सिर्फ 2 पर जितना पावर है वही लिख देंगे, बाकी वाले पावर बढ़ जाएगा। ये रूल है सही। वो क्यों हुआ वो मैंने अभी बता दिया कि ऑड को अगर ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आ जाएगा। मुझे इवेन निकालना है, तो इवेन को ऑड में करेंगे मल्टीप्लाई। तो इवेन कितना हो गया, 4 2 6, 4 इसमें 2 और इसमें 2, तो 4 गुने 2 गुने 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इवेन फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 16। तो ऑड फैक्टर्स 4 हो गया, इवेन फैक्टर 16 हो गया, तो कुल फैक्टर हमारा 20 हो गया। तो 16 4 20, ये तीनों प्रश्न का हो गया जवाब। अच्छा, अब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है। तो मुझे सबको जोड़ना है, तब क्या करेंगे, 2 पे पावर 1 का मतलब 1, यहां से 2 हो जाएगा, यहां से 4 हो जाएगा, यहां से कितना होगा, 2 पे पावर 3 का मतलब 8, 2 पे पावर 4 का मतलब 16। सही है। अच्छा, इधर 5 पे पावर 0 का मतलब 1 और 5 पे पावर 1 का मतलब 5। तीसरा है 1 और 3 पे पावर 1 का मतलब 3। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 3 4 7 और 8 7 15 और 15 16 31, 15 15 30 और 1 31। 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 6 से और 3 1 4 से, तो हो जाएगा 6 चौक 24 से कम 24 का 4 बाकी 2 और 24 तिया 72 और 2 74। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 774। हमने कुछ नहीं किया, इन सबको आपस में ऐड कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकल गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा काम। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे, सम ऑफ इवेन फैक्टर्स निकालना है। तो मैंने अभी बताया कि जब इवेन फैक्टर्स निकालना होता था तो हम सिर्फ इस ऑड को नहीं ले रहे थे, बाकी सबको ले रहे थे। तो सिर्फ 2 पे पावर 1 को नहीं लेना है, यानी ये 1 नहीं रहेगा, तो इन सब का योग 31 था, तो 1 नहीं रहेगा, तो ये 30 हो जाएगा। और वो सब तो लेना ही है, तो 5 1 6 और 3 1 4। तो 6 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 24 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 72। तो इन सब का योगफल कितना आ गया, 72। यानी नंबर ऑफ इवेन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 720। अब मुझे नंबर ऑफ सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है। तो ऑड फैक्टर्स में मैंने क्या किया था कि इधर वाला ये सारा नहीं लेना है, इवेन वाला नहीं लेना है, सिर्फ ऑड वाला लेना है। तो 2 पे पावर 1 का 0 का मतलब 1 होता है, और 1 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करे या ना करे बात बराबर है। 1 को अगर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से होगा, इसलिए 1 लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब इस 5 पे पावर 0 और 5 पे पावर 1 का मतलब 1 और 5 मिला के 6 और 3 और 1 मिला के 4, तो 6 गुने 4 24 हो जाएगा। तो मेरा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स 24 हो गया, सम ऑफ इवेन फैक्टर 720 हो गया। अब इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 744 हो जाएगा, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हो जाएगा। तो हमने आज क्या क्या सीखा, आपको अच्छे से समझ में आ गया।
आप वीडियो को बढ़िया से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो आज हमने क्या क्या सीखा। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना सीखा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना सीखा, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना सीखा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।